क्वेश्चन नंबर 2, अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर एंड विड्थ W मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ L मीटर है और विड्थ W मीटर है, जिसे हमें फेंसिंग करनी है और डेकोरेट करना है। एक वायर फेंस जिसके लेंथ के अलॉन्ग वायर फेंस इज टू बी लेड अलॉन्ग लेंथ कॉस्टिंग 100 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर की उसकी कॉस्टिंग है 100 रुपये। तो अगर हम दोनों साइड लेंथ में लगा दें तो कितने रुपए हमें पे करने पड़ जाएंगे। मान लो अगर हमारी लेंथ 2 मीटर होती तो कितने रुपए हमें पे करने पड़ते। 1 मीटर के लिए 100 रुपये, तो 2 मीटर के लिए 200 रुपये, ऐसे 3 मीटर के लिए 300 रुपये, 4 मीटर के लिए 400 रुपये। और हमें नहीं पता अभी L, तो L मीटर के लिए L मीटर के लिए क्या बनेगा, L इंटू 100। और सेम इसके लिए भी L इंटू 100। हमारे पास L 2 है, मान लो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, तो टोटल 2 मीटर हो गया। तो 2 मीटर के लिए 200, मान लो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो 2 + 2 4 मीटर हो गया टोटल। तो 4 मीटर के लिए 400। सिमिलरली हमारी जो एक लेंथ है वो L है, दूसरी लेंथ भी L है, मतलब इधर भी L इधर भी L, तो टोटल लेंथ हो गई 2L और टोटल कॉस्ट हो गई 2L इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 100 मीन्स 200L। ये कॉस्ट आ गया मेरा वायर का। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट कि अब वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलॉन्ग द विड्थ। अब विड्थ के अलॉन्ग हमें वुडन फेंस लगानी है जिसकी कॉस्ट है 80 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर 100 रुपये का। तो यहाँ पे ये W जैसे अभी लेंथ के लिए करा था सेम, 2 इंटू W इंटू 80, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 160 इंटू W, 160 W। फिर उसके बाद है स्पेशल सीट्स हैव टू बी शोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर। वायर फेंस का भी कंप्लीट हो गया, वायर फेंस भी क्लियर हो गया। इसके बाद वुडन फेंस भी क्लियर हो गया। अब है तीसरा, स्पेशल सीट्स लगाने हैं पूरे गार्डन में लगाने, पूरे गार्डन में जितना एरिया है उसमें, उस पूरे में हमें स्पेशल सीट्स लगाने हैं जिसका क्या है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में मान लो ये मेरा गार्डन है, उसमें 1 स्क्वायर मीटर में लगाने के सीट पैसे लगेंगे 50 रुपीज़। एक और स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, ऐसे कई स्क्वायर मीटर बन सकते हैं यहाँ पे। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे L इंटू B। जब एरिया निकल जाएगा तो उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब कितना आंसर आया 50 LB। ये तीसरी चीज़ निकल गई। ये रहा हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गार्डन। अब व्हाट विल बी द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड। अब टोटल कॉस्ट क्या होंगी, वायर फेंसिंग 200L निकाली थी, वुडन फेंसिंग 160 W निकाल दी थी, कॉस्ट ऑफ सोइंग 50 इंटू L इंटू W निकाल दिया था। टोटल कॉस्ट क्या होगा, इन तीनों को प्लस कर दो, 200 इंटू L प्लस 160 इंटू W, 50 इंटू L इंटू W। तो ये जो हमारा बना है इस टाइप की जो वेरिएबल्स जैसे कि L, W और नंबर्स जैसे कि 200, 160 और 50, और ऑपरेशन जैसे कि प्लस और मल्टीप्लाई को यूज़ करके जो एक्सप्रेशन बना है इसको बोलते हैं हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, जो कि हमारी रियल लाइफ सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैथमेटिकल फॉर्म। अब है नेक्स्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। कैन यू आइडेंटिफाई टर्म्स एंड वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना इसमें क्या आप टर्म्स, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ, तो सबसे पहले टर्म्स कितने हैं, एक पहला टर्म है 200L, दूसरा टर्म है 160W और तीसरा टर्म है 50L प्लस W। ये जो 3 टर्म्स हमने ऐड किए थे वही हमारे टर्म्स हैं। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं जैसे कि L और W कराएं यहाँ पे। फिर कोफिशिएंट्स क्या होता है, इन वेरिएबल के साथ जो अटैच नंबर होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो L के साथ है 200, W का कोफिशिएंट है 160। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1। अब ये एग्जाम्पल 1 में जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें मिला था उससे डिफरेंट कैसे है, इसका
जवाब आप देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड में। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर्स बैंड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल। एक वायर है 20 सेंटीमीटर की, लंबी सी वायर है जिसको हमने बैंड किया तो उससे हमने क्या बना दिया, रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया बैंड करके। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल हैव लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है और विड्थ 3 सेंटीमीटर है। तो ये थोड़ा सा जीप बना है, दोबारा से बनाते हैं। इस टाइप का लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर और विड्थ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद वी कैन ऑल्सो हैव वन ऑफ द लेंथ 5.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4.5 सेंटीमीटर। और साथ में एक बार इसको ज़रा कैलकुलेट करें, 7 + 3 कितना हो गया। अगर मैं इसमें करूँ, ये 7 था और ये 3 और ये 7 और ये 3, अगर मैं इसको टोटल काउंट करूँ तो कितना हुआ इसका पैरीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर 3 + 7 10 13 20, तो टोटल वही 20 आ गया। मतलब ये इसी वायर से बना है क्योंकि वायर की लेंथ से मिल गया है। दूसरा जो हमारा फॉर्म हुआ है वो उसमें लेंथ जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है और विड्थ है 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे कितने भी रेक्टेंगल्स हम फॉर्म कर सकते हैं उस वायर से अलग अलग मेज़रमेंट के। थिंक ऑफ अ फ्यू मोर वेज ऑफ फॉर्मिंग सच रेक्टेंगल्स। ऐसे आप कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म कर सकते हो, कितने अलग अलग मेज़रमेंट के, पर टोटल जो मेज़रमेंट जो टोटल पैरीमीटर आएगा उन रेक्टेंगल्स का वो वायर की लेंथ के बराबर होना चाहिए क्योंकि वो उसी वायर से बन रहे हैं। कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। और क्या आप इन रेक्टेंगल्स के एरिया को फाइंड करने के लिए कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर, देन द विड्थ विल बी 8 10 - x सेंटीमीटर। द एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज x इंटू 10 - x और 10x - x स्क्वायर। और ये हमारी लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है x की वेरिएबल की वो 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। आप क्या इस क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टर्म्स को, वेरिएबल्स को और कोफिशिएंट्स को, ये आप करेंगे। कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड इन एग्जाम्पल 1 एंड 3। क्या आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है।